Hello everyone. Welcome to the ninth class of Smart अध्ययन सीरीज। आज 11th ऑफ अगस्त है। आपके एग्ज़ाम को अब एग्जैक्टली 60 डेज बचे हैं, मगर डरना मना है। बिल्कुल डरना मत, ठीक है। पढ़ाई शुरू कर दो, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है। अब जो लास्ट के 60 दिन भी नहीं पड़ेगा ना, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए अब तो पढ़ाई शुरू कर ही दो एटलीस्ट, राइट। अपना जो भी प्लान बनाना है, 60 डे प्लान, ठीक है, 60 डे 30 डे जो भी प्लान बनाना है बना लो अभी से, और उसको एग्जीक्यूट करो। चाहे 30 दिन में 2 बार रिवीजन का बना लो, ठीक है। जो भी प्लान बनाना है बना लो। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ग्रंथ ज्वाइन कर लो, सारी घटना चक्र वहाँ पे मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। 1499 रुपीज़ इज़ नथिंग। आप लोग मूवी जाते हो एक बार में उड़ा देते हो इतने पैसे। किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको उसका कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अगर घटना चक्र पढ़ने में दिक्कत हो रही है, याद करने में, तो ग्रंथ बैच ज्वाइन कर लो। मैं याद करवा दूंगा आपको सारी घटना चक्र, ठीक है। दूसरी चीज़, 60 डेज़ बचे हैं। 60 डेज़ को कम मत समझना। 60 डेज़ में लोग स्टार्ट करते हैं और क्वालिफाई भी कर लेते हैं प्रीलिम्स। कमेंट्स में लिखो 60 डेज़ आर इनफ। 60 डेज़ मेरे लिए बहुत हैं। 60 डेज़ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। 60 डेज़ आर इनफ, ये चीज़ कमेंट में आ जानी चाहिए तुरंत, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दीवाने ट्रिकी, ये क्या है? कुछ दीवानी सी ट्रिक्स हैं जो मैंने बनाई हैं। ये जितनी भी दीवानी करके सल्तनत में चीज़ें थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको याद करने में दिक्कत होती है आप लोगों को। तो दीवानी 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 करके तो मैंने दीवानी ट्रिकी बना दी है इनकी। तो एक बार देख लो कैसे याद करोगे ये सारी चीज़ें। दीवानी मुस्तक राज रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और दीवानी रियासत मार्केट कंट्रोल का डिपार्टमेंट था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो याद करने का तरीका सिंपल है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट कंट्रोल बहुत अच्छा था। आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट उसने आते ही कंट्रोल किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की रियासत इतनी ज़्यादा शानदार क्यों थी? क्योंकि उसका मार्केट पे कंट्रोल था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की रियासत इतनी शानदार क्यों रन कर रही थी? क्योंकि उसका मार्केट पे अच्छा खासा कंट्रोल था और मस्त रेवेन्यू जनरेट होता था। मस्त रेवेन्यू जनरेट होता था, मस्तक राज, मस्त रेवेन्यू, ठीक है। मस्त रेवेन्यू जनरेट होता था क्योंकि मार्केट पे अच्छा खासा कंट्रोल था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी की रियासत अच्छी चल रही थी। तो बस इतना ही याद रखना है आपको। दीवाने आमिर को ही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट संभालता था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। एग्रीकल्चर आमिर को ही कैसे याद रखोगे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो अमीर लोग हैं, अमीर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया जाता था, ठीक है। किसी अमीर आदमी को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया जाता था। अमीर को ही, अमीर आदमी को ही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट दिया जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। दीवानी खैरात, खैरात नाम से क्या लग रहा है? चैरिटी, ठीक है। चैरिटी समझ आ रहा है ना, खैरात नाम से ही चैरिटी लग रहा है। खैरात बांट रहे हैं, चैरिटी बांट रहे हैं, राइट। बंदगन नाम से ही लग रहा है किसी को बंदी बना रखा है, तो स्लेव्स के लिए है बंदगन, राइट। बंदगन डिपार्टमेंट स्लेव्स के लिए है। ये दोनों डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक के हैं, चाहे बंदगन हो या खैरात, ठीक है। ये सबको बंदी बना के उन्हीं को चैरिटी बांट रहे थे, ठीक है। सबको बंदी बना लिया पहले, फिर उन्हें खैरात बांट रहे हैं और फिर मारे मारे फिर रहे हैं इधर से उधर फिरोज शाह तुगलक। दीवाने अर्ज आर्मी, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। अर्ज अर्ज दोनों में है, ए आर आर्मी अर्ज, राइट। गलत मत करना अब ऑप्शन में आएगा तो। दीवाने रिसालत, ये रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स से डील करते थे। दीवाने रिसालत रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट था ये रिसालत, ठीक है। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, इस टाइम में मत जाना। जो गवर्नमेंट थी वो रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। तो लोग क्या बोलते थे कि सर आप रिलीजन पे ध्यान देते हो लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी किस हालत में पहुंच गई है, ठीक है। आप रिलीजन पे ध्यान देते हो लेकिन फॉरेन पॉलिसी किस हालत में पहुंच गई, इस पर भी ध्यान दो, ठीक है। तो रिसालत, रिलीजन पे ध्यान दे रहे थे लेकिन फॉरेन पॉलिसी किस हालत में पहुंच गई उस पर ध्यान नहीं था, तो रिसालत हो गया था, ठीक है। याद रखना इसको। दीवाने इंशा गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस, कैसे याद रखोगे? इंशा कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, ठीक है। आपस में बातचीत करिए आप लोग, तो कैसे बात रखोगे? करस्पॉन्डेंस है, किसी से बात करवानी है तो बस ऐसे बोलते हो ना, भाई साहब ज़रा इनसे बात कर लीजिए, दीवाने इनसे। तो इनसे, दीवाने इनसे, इनसे ज़रा बात कर लीजिए, इनसे करस्पॉन्डेंस के थ्रू बात कर लीजिए। तो
इनसे बस याद करो, ठीक है। करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इनसे ज़रा बात कर लीजिए। इस तरह से आपको ये सारे दीवानी ट्रिक्स से मैंने याद करवा दिया। आगे चलते हैं। कांग्रेस के पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने थे उनके बारे में देख लो। राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था 1836 में बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। बंगाल में कितने सारे सोशल रिफॉर्म्स किए थे राजा राम मोहन रॉय ने? तो बंगाल का प्रकाश किसको माना जाएगा? राजा राम मोहन रॉय को ही माना जाएगा ना, कि बंगाल का प्रकाश वही है, राजा राम मोहन रॉय। तो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा बना दी उन्होंने, ठीक है। 1838 में 2 साल बाद ज़मींदारी एसोसिएशन बना, लैंड होल्डर सोसाइटी इंग्लिश में बोलते थे उसको। मतलब ज़मींदारों को अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए एक कलकत्ता में ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, ज़मींदारी एसोसिएशन। किसने बनाया था ये? द्वारका नाथ टैगोर और उनके कुछ फेलो ज़मींदार्स ने। तो कैसे याद रखोगे द्वारका नाथ का नाम? ज़मींदार है, कोई ज़मींदार है, उसके पास बहुत ज़मीन है, तो क्या उसके पास द्वार नहीं होगा? उसके पास द्वार भी होगा बहुत बड़ा सा। अगर खूब सारी ज़मीन है तो बहुत बड़ा सा द्वार भी तो होगा ना। तो द्वारका ज़मींदार, याद रखना, ठीक है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनाई एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा किसने बनाई? एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने। कैसे याद रखोगे भाई? जोश जोश में तो पूरा ही सार्वजनिक हो गया है, थोड़ा रहने दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक होना नहीं चाहिए। तो जोश जोश में कई बार आप पूरा ही सार्वजनिक हो जाते हो, उतना ज़्यादा सार्वजनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। तो लोग आपको बोलते हैं, लोग आपको कहते हैं रहने दे, ठीक है। जोश जोश में आप पूरा सार्वजनिक तो हो जाते हो, फिर लोग आपको कहते हैं रहने दे, इतना ज़्यादा सार्वजनिक नहीं होना है, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा, एम.जी. रानाडे एंड जी.वी. जोशी। अब इंडियन एसोसिएशन बना 1876 में, फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन कैलकाटा। ये इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन लोगों ने अपना एसोसिएशन बना लिया, ठीक है। इंडियन लोगों ने अपना एसोसिएशन बना तो लिया, मगर उसमें लोग आनंद से रह नहीं पा रहे थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला कि सुनो, अगर इंडियंस को अपने एसोसिएशन में आनंद से रहना है, आनंद के साथ मोहन की पूजा करनी है बैठ के, तो ध्यान रखना कभी भी सरेंडर नहीं करना है। सरेंडर नॉट बनर्जी, इनका नाम है सरेंडर नॉट बनर्जी, ठीक है। इन्होंने बोला अगर इंडियंस को अपने एसोसिएशन में आनंद के साथ रहना है, ठीक है, तो कभी भी सरेंडर नहीं करना है, सरेंडर नॉट। तो इस तरह से याद रखना इनको, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन वाले को। 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया था, बट कुछ वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, उनकी कुछ एज वगैरह में रिलेटेड इश्यूज आ गए थे, इस वजह से याद रखना। लेकिन उन्होंने क्वालिफाई करा था एक बार एग्ज़ाम। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंडियन एसोसिएशन तो है, ठीक है, ऑल दो वो बात है बना, बट ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। 1850 में ब्रिटिश वाला बन गया था, उसके बाद बना था 1877 में इंडियन, बट याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि किन लोगों ने बनवाया था। राजेंद्र लाल मित्र, राधा कांत देव, देवेंद्र नाथ। कैसे याद रखोगे? इंडियन एसोसिएशन बना, लोगों ने कहा अच्छा इंडियन एसोसिएशन बनोगा, इसको थोड़ा सा और इसमें मसाला लगाते हैं, थोड़ी ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो तो कुछ ब्रिटिश लोगों को भी इस इंडियन एसोसिएशन में जोड़ लेते हैं। थोड़े से ब्रिटिश लोग भी इसमें आ जाएंगे ना, तो ब्रिटिशर्स को और मिर्ची लगेगी, तो ब्रिटिश लोगों को भी इंडियन एसोसिएशन में जोड़ लिया गया, राइट। तो ये लोग बहुत खुश हो गए। इन्होंने बोला हमारे रास्ते का एक ही कांटा था, राधा कांड मतलब रास्ते का कांटा, राधा कांड को पढ़ना रास्ते का कांटा। हमारे रास्ते का कांटा सिर्फ एक ही था, ब्रिटिश राज। इंडिया के रास्ते का कांटा कौन था? ब्रिटिश राज था, ठीक है। तो रास्ते का कांटा सिर्फ ब्रिटिश राज था, इसलिए हमने ब्रिटिश राज को भी मित्र बना लिया, ठीक है। रास्ते का कांटा कौन था? ब्रिटिश राज, और हमने ब्रिटिश राज को भी अपना मित्र बना लिया, ताकि वो भी हमारा साथ देवें, ब्रिटिशर्स भी हमारा साथ देवें, इसलिए हमने ब्रिटिश राज के लोगों को भी अपना मित्र बना लिया, जो कि हमारे रास्ते का कांटा हुआ करते थे। याद हो गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधा कांत देव, राजेंद्र लाल मित्र और देवेंद्र नाथ टैगोर। हमारा साथ ब्रिटिशर्स भी देवें मतलब देवेंद्र नाथ टैगोर। 1877 में सैयद आमिर अली ने कलकत्ता में बनाया सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन। याद रखना ये सैयद आमिर अली ने बनाया है, किसी अबुल कलाम आज़ाद ने नहीं बनाया, ठीक है, या किसी और सैयद अहमद खान ने नहीं बनाया, सैयद आमिर अली ने बनाया सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, इस तरह से याद रखना। 1867 में हिंदू मेला सोसाइटी बनाई गई नवगोपाल मित्र के द्वारा। कैसे याद रखोगे? हिंदू मेला, किसी हिंदू मेले में अगर आप जाओगे, जो हिंदुओं का मेला है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ मिलेगी आपको, क्या उम्मीद रखते हो? नई नई गोपाल की मूर्तियाँ मिलेंगी, नई गोपाल की मूर्तियाँ मिलेंगी, ठीक है। अपने मित्र के साथ जाओगे, खरीद के लाओगे आप, ठीक है। नव गोपाल, नई गोपाल की मूर्तियाँ मिलेंगी हिंदू के मेले में, उसको अपने मित्र के साथ जाओगे, खरीद के आ जाओगे, राइट।
तो नव गोपाल मित्र हिंदू महिला। एक अंग्रेज़ों में भी बनाया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। किसने बनाया? जॉर्ज थॉमस ने। अंग्रेज़ों ने कहा आप लोग ब्रिटिशर्स को इंडिया में मैच कर रहे हो ना, हम बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना देंगे अपनी, ठीक है, कि हम एक ऐसी ब्रिटिश सोसाइटी बनाएंगे जिसमें इंडियंस को मर्ज कर देंगे। आप हमारे इंडियन एसोसिएशन में ब्रिटिशर्स को मर्ज कर रहे हो ना, हम एक ऐसी इंडियन सोसाइटी बनाएंगे, हम ऐसी ब्रिटिशर सोसाइटी बनाएंगे जिसमें इंडियंस को मर्ज कर देंगे। तो बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई, किसके द्वारा? एक अंग्रेज़ के द्वारा, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, ठीक है। वो क्या कर रहा है? थोप रहा है, थोप रहा है। क्या थोप रहा है? बंगाल के ऊपर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थोप रहा है। इंडियन सोसाइटी बंगाल में है ही, तो बंगाल के ऊपर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थोप रहे हैं जॉर्ज थॉमस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 3 लोगों ने मिलकर बनाई, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन लोगों को त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे भी बोलते हैं, नोट कर लो। त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे किसको बोला जाता है? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। कैसे याद रखोगे? अगर आप बॉम्बे में, कभी आप बॉलीवुड में, अगर आप, बहुत लोग जाते हैं हर साल इनका सपना पूरा करने के लिए, हमें बॉलीवुड में एक्टिंग करनी है, ठीक है, हीरो हीरोइन बनने बॉम्बे जाते हैं लोग। तो जब बॉम्बे जाते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ही बैड दिनों का सामना करना पड़ता है। बैड दिन, बहुत ही बुरे दिन निकलते हैं इनके। तो बदरुद्दीन, बहुत ही बैड दिन जाते हैं स्टार्टिंग वाले, स्ट्रगल वाले, राइट। इधर उधर मारे मारे फिरते हैं लोग, फिर रहे हैं रोज़ रोज़, रोज़ रोज़ इधर उधर फिर रहे हैं मारे मारे, ठीक है। तो फिरोज़ मतलब रोज़ रोज़ इधर उधर फिर रहे हैं मारे मारे, तो फिरोज़। फिर रोज़ रोज़ उठ के जाओ, ठीक है। लोगों को बहुत ज़्यादा तेल लगाना पड़ता है वहाँ पर जाके, तेल लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चापलूसी करनी पड़ती है, ठीक है, बॉम्बे में जाके। तो मारे मारे फिर रहे हैं रोज़ रोज़, बैड दिन चल रहे हैं, बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं बदरुद्दीन, और लोगों को बहुत ज़्यादा तेल लगाना पड़ रहा है, इन्हें चापलूसी करनी पड़ रही है बॉम्बे में जाके। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये तीनों नाम आपको याद होने जाना चाहिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। कुछ डेजर्ट्स हैं, कौन सी कंट्री में है नाम याद कर लो। सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। कैसे याद रखोगे? किसी को सहारा दोगे तो वो फ्री में नहीं होगा। कोई किसी को सहारा देता है ना, तो कुछ ना कुछ मकसद होता है। इट्स नॉट फ्री का, कोई किसी को फ्री का सहारा नहीं देता। इट्स नॉट फ्री का सहारा, तो नॉट फ्री का सहारा, नॉर्थ अफ्रीका। सहारा इज़ नॉट फ्री का सहारा, ठीक है, कुछ ना कुछ मकसद होगा सहारा दे रहा है अगर कोई तो। एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका, चिले। अमेरिका के साउथ में आता है डेजर्ट, अमेरिका के साउथ में आता है डेजर्ट, अमेरिका के साउथ में आता है डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। और जगह डेजर्ट है, उस पर कैसी हवा चल रही है? बहुत ही चिल्ड हवा चल रही है रात में, ठीक है। तो चिले में है, साउथ अमेरिका के चिले में, अमेरिका के साउथ में आता है डेजर्ट, ऐसे याद रखना, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट, नाम सही लग रहा। कालाहारी, सबसे ज़्यादा काले काले लोग कहाँ रहते हैं? साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। दस्ते लूट, ईरान। देखो जहाँ भी दस्त आ जाए, दस्त आ जाए मतलब अमेरिका ने सैक्शन लगा दिए और दस्त लग चुकी है। तो ईरान में हमेशा डेजर्ट का नाम दस्त रहता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा सैक्शन लगाए रहता है। तो दस्ते लूट हो गया ईरान, दस्ते कबीर हो गया ईरान। अब ईरान को हमेशा दस्त लगी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, ठीक है। ऑल्दो कितना फ़र्क पड़ रहा है उन सैक्शंस का ईरान के ऊपर, ही नहीं पता, बट अमेरिका ने हालत ख़राब करके रखने की कोशिश तो करता है अमेरिका ईरान की, राइट। तो ये याद रखना। थार डेजर्ट तो पता ही है आपको, इंडिया पाकिस्तान में है। टकला मकान डेजर्ट चाइना में है। चाइना में कैसे याद रखोगे? टकला मकान डेजर्ट है तो टकले लोग अगर हैं, कोई टकला है, उससे मकान छीन लिया जाता है चाइना में, ठीक है। टकले लोगों से मकान जो है छीन लिया जाता है चाइना में, ये बात याद रखना। चाइना में अगर आप टकले हो तो आपका मकान छीन लिया जाएगा, टकले का मकान छीना, ठीक है। सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका की है, यूएसए मैक्सिको में है। कैसे याद रखोगे? सोनोरन, सोनोरन को कर लो सोनोरम, सोनोरन को सोनोरम कर लो, ठीक है, तो फिर इजी हो जाएगा याद करना। क्यों इजी हो जाएगा? नो, ठीक है, नो रम, देखो नो आ गया, नॉर आ गया, ठीक है, नॉर मतलब नॉर्थ हो गया, और अगर अम कर दोगे AM तो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा ना, सोनोरम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सोनोरन में जो नॉर है वो नॉर्थ हो जाएगा, और AM कर दोगे इसको तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे ना, नॉर्थ अमेरिका के US मैक्सिको में है ये। जिप्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। कैसे याद रखोगे? जब अगर किसी का सन उसके घर आ जाता है, जब सन घर आ जाता है, ठीक है, सन किसी का कहीं बाहर गया हुआ है, ठीक है, वो वापस आ जाता है, तो वो लोग हंसते ही रह लिया, कहते हैं ना भाई एकदम सन आ गया है हमारा, आ गया ही मतलब ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। पहली बात तो अगर आ गया है सब लोग तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं, सन बहुत दिनों बाद वापस आया है, तो हमारा सन आ गया है, सब लोग ऑस्ट्रेलिया मतलब सब लोग हंसते ही रह लिए, हम लोग हंसते ही रह लिए 24 घंटे, ठीक है, जब से हमारा सन घर आया है। तो जब से सन घर आया है सब लोग हंसते ही रह लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड नफूड डेजर्ट, रूब अल खली, एक जैसे नाम है, सऊदी अरेबिया के डेजर्ट हैं, याद रखना बस। किज़कुल डेजर्ट, किज़िलकुन,
किजिलकुम नाम से लग रहा है कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान दोनों में जेड जेड आ रहा है, तो किजिलकुम डेजर्ट यहीं होंगे। लेकिन क्योंकि कुम भी है तो तुर्कमेनिस्तान भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा तुर्क कुम ये मैच कर रहा है, राइट। तो किजिल यानी कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तो होगा ही, और कुम लगा हुआ है तो मतलब तुर्कमेनिस्तान भी, ये तीनों कंट्रीज में फैला हुआ है, सेंट्रल एशिया की डेजर्ट है। दश्ते वीर बता ही दिया, ईरान का है। गोबी डेजर्ट एशिया, चाइना, मंगोलिया की बहुत फेमस डेजर्ट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। पाटागोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका के डेजर्ट है, ये कैसे याद रखोगे? अर्जेंटीना और चिले में है, तो अर्जेंटीना और चिले याद रख लो तो साउथ अमेरिका अपने आप ही याद रहेगा। पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है, कैसे याद रखोगे? अर्जेंट है, चिल्ला चिल्ला के किसी का पता पूछ रहे हो आप, ठीक है, बहुत अर्जेंट में चिल्ला चिल्ला के किसी का पता पूछ रहे हो आप। क्या कर रहे हो? बहुत ही अर्जेंट है, चिल्ला चिल्ला के पता पूछ रहे हो। पतागोनिया अर्जेंट है, चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हो, साउथ अमेरिका में। इस तरह से सारी डेजर्ट्स आपको कौन सी कंट्री से हैं याद हो गई बिना मैप देखे। मैप देख के तो सभी याद करते हैं, आप ऐसे ही याद कर लो बिना मैप देखे, ठीक है। कुछ रिवर्स और उनके ओरिजिन देख लो। नर्मदा नदी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है माइकल माउंटेन्स में। तो अमरकंटक, नर्मदा, अमरकंटक थोड़ा मैच कर रहा है ना वर्ड, दोनों में मर अमर आ रहा है, ठीक है, नर्मदा अमरकंटक, तो ये तो याद रहेगा आपको। तापी सतपुरा माउंटेन से निकलती है नियर मुल्तई। तापी सतपुरा ये भी मैच कर रहा है, सत तप सत तप, ठीक है, सतपुरा तापी दोनों मैच कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में देख लेना वर्ड साउंड कहाँ एक जैसा कर रहा है। तो तापी सतपुरा से मैच कर रहा है, सतपी तापी ऐसे करके कुछ भी बना लो, राइट। नर्मदा अमरकंटक से मैच कर रहा है, अमर नर, राइट। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, ये कैसे याद रखोगे? देखो त्र्यंबकेश्वर नाम से लग रहा है किसी शिव भगवान का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव भगवान का मंदिर है, तो शिव जी की गोद से नदी निकल रही है, उसको बोल रहे हैं गोदावरी, ठीक है। शिव भगवान की त्र्यंबकेश्वर के गोद से नदी निकल रही है, इसलिए गोदावरी है वो, राइट। कृष्णा महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट्स, तो कृष्णा कैसे थे? महाबली थे, कंस को हराया था, पटक पटक के मारा था कंस को, तो कृष्ण महाबली थे। महानदी नियर सिहावा छत्तीसगढ़, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये महानदी है, महानदी है तो जब निकलती है तो लगता है 36 नदियाँ एक साथ बह चुकी हैं, 36 नदियाँ एक साथ निकल रही हैं, और बहुत ही प्यारी सी हवा चलती है वहाँ पे, तो 36 नदियाँ एक साथ निकल रही हैं और बहुत प्यारी सी हवा चल रही है, तो नाम होगा महानदी। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़, ठीक है। कावेरी, कावेरी बोलो तो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है। तो कावेरी आपको कर्नाटका याद रखना है मेनली। कई बार आप बहुत ज़्यादा नाटक कोई देखते हो अगर, तो आपको लगता है ये सब रियलिटी में हो रहा है, ठीक है, आप रोने लगते हो, आपकी आंखों से आंसू जाते हैं नाटक देखते देखते, ड्रामा देखते देखते, मूवी देखते देखते, तो लोगों को आपको बताना पड़ता है भाई भ्रम में मत रहे, भ्रम में मत रहे, ये एक नाटक चल रहा है, भ्रम में मत रहे, ये एक नाटक चल रहा है। हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी गुड नाटक, दिस इज़ वेरी वेरी गुड नाटक, तो वेरी वेरी गुड से आपको कावेरी कोडागू, तो वेरी गुड नाटक अगर है तो भ्रम में मत रहो, ये बस एक वेरी गुड नाटक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी आपको याद हो गया, कावेरी गुड नाटक है, इस तरह से याद रखना रिवर्स और उनका ओरिजिन। कुछ लेक्स भी देख लो, इंडिया में इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं। आप लोग अंदर अंदर सोचते होगे सर 20 मिनट में कितना कुछ करवा देते हैं, ठीक है, करवा तो रहे, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, अटेंडेंस आप लोग की कम लगती जा रही है, ठीक है। 30 डेज चैलेंज दिया था, 9 दिनों में आप लोग का ये हाल है, और 60 दिन एग्जाम को बचे हैं, तो पढ़ाई में थोड़ा मन लगाओ और डेली देखा करो लेक्चर्स को, ठीक है। जैसा मैंने बताया है, देखो अगर क्लास खाली हुई तो टीचर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, वी आर नॉट बाउंड टू टीच यू, क्लास में बच्चे रहेंगे तभी टीचर पढ़ाएगा। तो लेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड नाम कितना लंबा सा लग रहा है ना, तो इट्स द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, लॉन्गेस्ट लेक अगर कोई पूछे, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेक, तो इंडिया में वेम्बनाड है, नाम से ही लग रहा है वेम्बनाड, कितना लंबा नाम है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट लगून लेक है और केरला में है वेम्बनाड लेक, तो वेम्बनाड लेक केरला में है, कैसे याद रखोगे? आप लोग विम बार से ही बर्तन धोया करें, आप लोग विम बार से ही बर्तन धोया करें, ठीक है, और किसी डिटर्जेंट से नहीं, सिर्फ विम बार से ही बर्तन धोया करें, क्योंकि विम बार ने मुझे ये बोलने के पैसे दिए हैं, ठीक है। चिलिका लेक, चिलिका लेक एक सलीन लेक है एट द एंड ऑफ महानदी रिवर। अब ये तो सबको पता है कि चिलिका लेक उड़ीसा में उड़ उड़ के चिल्ला रही कि मैं ही चिलिका हूँ, मैं ही चिलिका हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता रही है मैं चिलिका हूँ, मैं सलीन लेक हूँ, ठीक है, मैं उड़ीसा में हूँ, मैं उड़ उड़ के चिल्ला रही हूँ सबको। नक्की लेक राजस्थान में, राजस्थान में लेक हो सकती है क्या? एक सामर लेक ही सुना है, वो भी सॉल्टी सी है, तो राजस्थान में जो लेक्स होती है नकली सी होती हैं, हर जगह सूखा पड़ा है, बीच में लेक आ गई है, तो राजस्थान के माउंट आबू में नक्की लेक है, एक नकली सी लेक है। रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है, बहुत ही मिस्टीरियस स्केल्टन्स कंकाल पाए जाते हैं इस लेक के अंदर, इसलिए इसको मिस्टीरियस लेक भी बोलते हैं। तो तेरा रूप इतना उतरा उतरा क्यों है? कोई मिस्टीरियस बात छुपा रही है क्या?
तेरा रूप इतना उतरा उतरा क्यों है, ठीक है। तो रूपकुंड लेक उत्तराखंड में। फूलहर लेक पीलीभीत यूपी में है, तो पीला फूल ऐसे करके याद रखना। अष्टमुदी लेक ये केरला में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में रामसर वेटलैंड है। अष्टमुदी केरला कैसे याद रखोगे, देखो कोल्लम केरला में, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो कोल्लम याद हो गया तो केरला समझ जाओगे आप, तो बस अष्टम कोल्लम अष्टम कोल्लम अष्टम कोल्लम ऐसे बोलोगे, याद कर लो। चंबरम बक्कम लेक ये तमिलनाडु की है, तो देखो जैसे भी आए ना ऐसे चंबरम बक्कम इस तरह के वर्ड आए तो मतलब वो तमिलनाडु साउथ के ही हैं, तो चंबरम बक्कम तमिलनाडु, ठीक है। ये अदयार नदी है, उसका सोर्स है ये चंद्रम बक्कम लेक। हुसैन सागर, उस्मान सागर, ऐसा नाम लग रहा है ना कि बस ये लोग बिरयानी खाने ही जा रहे हैं, तो हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस होती है। तो हुसैन और उस्मान दोनों बिरयानी खाने गए हैदराबाद में, इस तरह याद रखना। हुसैन और उस्मान दो दोस्त थे, दोनों बिरयानी खाने गए हैदराबाद में। रेणुका लेक और नाको लेक ये हिमाचल प्रदेश की लेक है, रेणुका और नाको। तो रेणुका और नाको नाम थोड़े एक जैसे हैं ना, दोनों में नुका नाको ऐसे आ रहा है। तो अगर आप हिमाचल में एक याद कर लो, रेणुका याद कर लो, तो आपको नाको अपने आप याद आना चाहिए, ठीक है। हिम के आंचल में छुपी हुई थी रेणुका, हिम के आंचल में छुपी हुई थी रेणुका ऐसे करके याद रखना। कोलेरू लेक ये फ्रेश वाटर लेक है आंध्र प्रदेश की, कोलेरू आंध्र। कहीं आपको गाड़ी अगर गेट के अंदर घुसानी होती है तो गेट पहले खोलते हो ना, तो साउथ में ऐसे बोलते हैं खोले रू, तभी तो गाड़ी अंदर करूँगा, गेट खोले रू ताकि गाड़ी अंदर कर सकूँ मैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर लेक है केरला की। इस तरह से लेक्स हमने याद कर लिए। बाकी ये तीनों तो फेमस हैं। पुष्कर आपको पता है अजमेर राजस्थान में है, सांभर लेक भी राजस्थान की है, सालीन लेक है लार्जेस्ट इन लैंड, राइट। पुलिकत लेक ब्रैकिश वाटर लेक है और श्रीहरिकोटा आइलैंड पे है पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना, ये तो बहुत फेमस है, ये तो याद ही होगा। कुछ नेशनल सिम्बल्स देख लो फटाफट। नेशनल एंथम पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था 1911 में कोलकाता में। जनगण मन नेशनल एंथम जो हमारा है 52 सेकेंड में गाया जाता है, लैंग्वेज इसकी ओरिजिनली बंगाली है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब गाया, 1911 11 में गाया, 11 में गाया जनगण मन, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है संस्कृत में। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, आनंद मठ नाम की एक किताब है, आनंद मठ, ठीक है। उस किताब में वंदे मातरम गाया, बंदे बंदिम बंदे बंकिम ऐसे याद रखना, बंदे बंकिम, ठीक है। आनंद मठ उन्हीं की नॉवल है। ये नॉवल पहली बार ये वंदे मातरम कहाँ गाया गया था, 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अच्छा, आनंद मठ मॉडल किस पे बेस्ड है, सन्यासी रिबेलियन पे बेस्ड है, सन्यासी रिवॉल्ट जो कि 1856 में हुआ था उस पे बेस्ड है आनंद मठ, ठीक है। नेशनल फ्लैग में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती हैं, सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन, ये आपको पता ही है। इसका लेंथ क्या होता है, 3:2 होता है। इसमें वाइट स्ट्रिप भी होती है बीच में, जिसमें ब्लू कलर का अशोक चक्र बना होता है, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। कब अडॉप्ट किया था इसको नेशनल फ्लैग को, 15 अगस्त को आज़ादी मिलनी थी 47 में, 22 जुलाई को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए कुछ तो चाहिए ना। नेशनल एम्बलम की बात करें तो अडेप्टेशन ऑफ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका प्रिजर्व्ड एट सारनाथ म्यूजियम, ठीक है। ये आपको पता ही है कि सारनाथ म्यूजियम में रखा हुआ है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है नेशनल एम्बलम हमारा। इसमें ओरिजिनल वाले में 4 लॉयन थे, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही विजिबल, जो अभी रखा है उसमें सिर्फ 3 ही विजिबल हैं। बेस फीचर में क्या है, एलिफेंट है, हाथी है, घोड़ा है, बुल है, ठीक है, एंड लॉयन है। और ये सभी एक दूसरे से सेपरेट किए हुए हैं, बीच में होल, जैसे घोड़े और बुल के बीच में व्हील बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, इसके इन दोनों के बीच में भी चक्र बना हुआ है। सारे जानवर एक दूसरे से बीच में चक्र के थ्रू सेपरेट किए हुए हैं। इस नेशनल एम्बलम का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, सिर्फ सत्य ही हमेशा जीतता है। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अडॉप्टेड ऑन जनवरी 24, 1950, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू होने वाला था, तो हमने 24 जनवरी को 2 दिन पहले अपना नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। नेशनल कैलेंडर पर बात करें तो ये साका एरा पर बेस्ड कैलेंडर है, जिसमें पहला मंत्र जो है वो चैत्र का होता है। जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उस पर पहले मंत्र पे चित्र बना हुआ है, इस तरह याद रखना कि पहला मंत्र चैत्र होता है। कैसे अलाइन करते हैं हमारे मॉडर्न कैलेंडर से इस कैलेंडर को, जब चैत्र शुरू होता है, चैत्र की जो पहली तारीख होती है वो मार्च 22 मार्च को चैत्र की पहली तारीख होती है, याद रखना। तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है उसके फर्स्ट चैत्र कब होगा, 22 मार्च को। अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च, वरना 22 मार्च, ठीक है। और ये ऑफिशियल पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, सच एज गैजेट ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट में इस नेशनल कैलेंडर का यूज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। कीप रिवाइजिंग इट। कमेंट में लिखो 60 days आर इनफ। टेक केयर।